अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपना शर्जिल सिंधी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम मैथमेटिक्स मॉक टेस्ट 2 के 20 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर पहला कह रहा है कि 29 क्यूब प्लस 29 स्क्वायर अपान 29 स्क्वायर का जवाब क्या होगा। देखिए, न्यूमरेटर से 29 स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा 29 प्लस 1 अपान 29 स्क्वायर। इस ब्रैकेट को वापस बंद करेंगे तो 29 क्यूब वापस हो जाएगा, प्लस 29 स्क्वायर यहाँ पर वापस। 29 स्क्वायर ऊपर और 29 स्क्वायर नीचे एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 29 प्लस 1 रह जाएगा, जिसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 30, जो कि ऑप्शन डी है। सवाल नंबर दूसरे में हमें ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस करके यूनिवर्सल सेट ए 1 2 3 4 5 माइनस सेट ए जो कि है 1 2। माइनस में क्या होता है, दोनों सेटों में जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, फिर जो फर्स्ट सेट में बकाया रह जाते हैं वो हमारा आंसर होता है। तो फर्स्ट सेट में बच गए 3 4 एंड 5। ए कॉम्प्लीमेंट का ये हो गया जवाब। अब कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट को हम करेंगे माइनस यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब आया था 3 4 5। अब 3 4 5 यहाँ और 3 4 5 यहाँ एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, फिर जो हमारे पास फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हमारा आंसर होगा, जो कि हैं 1 एंड 2, जो कि सेट ए के ही बराबर हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। सवाल नंबर तीसरे में हमें कह रहा है कि फाइंड मीडियन ऑफ 6 8 10 12 14 एंड 16। सबसे पहले मीडियन होता क्या है। मीडियन सेंट्रल वैल्यू होती है क्वांटिटीज़ की। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि किसी भी गिवन वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। जैसे कि ये वैल्यू पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में है, तो एज इट इज़ हम इसको उतारेंगे 6 8 10 12 एंड 14 16। अब जो वैल्यूज़ अगर इवन क्वांटिटी में होती हैं तो उनके जो दोनों सेंट्रल वैल्यूज़ होते हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, और अगर वैल्यूज़ हमारे पास ओड नंबर में होती हैं, क्वांटिटी उनकी ओड नंबर में होती है, तो बिल्कुल जो सेंट्रल होती है मिड पॉइंट वैल्यू होती है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ सेंट्रल वैल्यूज़ हैं 10 एंड 12, तो इनका सम करके हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे। 10 एंड 12 आर 22 22 अपॉन 2। तो जो हमारे पास मीडियन है इस वैल्यू का वो है 11, जो कि ऑप्शन ए है। सवाल नंबर चौथा है कि 1507 माइनस 625 अपान 25 का आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी होगी। 1507 माइनस 625 अपान 25। 25 का टेबल 625 के ऊपर 25 टाइम्स 1507 माइनस 25। 1507 में से जब 25 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1482। तो इस चौथे नंबर सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि इफ़ कास्ट प्राइस इज़ 25% ऑफ सेलिंग प्राइस देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। लेट सपोज हमारे पास जो सेल प्राइस है वो है 100। कह रहा है कि कास्ट प्राइस इस सेलिंग प्राइस की 25% है, तो इस 100 का अगर हम 25% निकालें तो वो हो जाएगा 25। सीपी जो हमारे पास बनेगी वो है 25। अब जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। प्रॉफिट परसेंट मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है, जो प्रॉफिट आया डिवाइड बाय कास्ट प्राइस इंटू 100। 25 का टेबल 25 के ऊपर एक मरतबा, 75 के ऊपर 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300। तो सवाल नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। छठे सवाल में कह रहा है कि 3000 kg ऑफ ऑयल कैन बी फिल्ड इन 20 कंटेनर्स। टू फिल 1500 kg ऑफ ऑयल हाउ मेनी कंटेनर्स विल बी रिक्वायर्ड। 3000 kg ऑयल के लिए 20 कंटेनर्स चाहिए, बताएं 1500 kg ऑयल के लिए कितने कंटेनर्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर 3000 किलोग्राम ऑयल के लिए हमें 20 कंटेनर चाहिए थे, तो अगर ऑयल कम होकर 1500 हो गया तो हमें कंटेनर भी कम चाहिए होंगे। तो ये होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों एरोज की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। तो अगर हम प्रोपोर्शन इनकी बनेगी 3000 इंटू
20/x, ये हो गए इनके मीन्स और ये हो गए इनके एक्सट्रीम्स। 3000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1500 इंटू 20। 1500 इंटू 20 बनेगा हमारे पास 30,000। 3000 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आकर डिवाइड करेगा तो हमें अननोन मिल जाएगा। 3000 का टेबल 30,000 के ऊपर 10 टाइम्स। तो जो कंटेनर्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो हैं 10। तो जो छठे सवाल का सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 7वां कह रहा है कि सिंप्लीफाई ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को अगर इसके फार्मूला से खोलें, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगी रकम ए स्क्वायर माइनस की माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस का, ये ए स्क्वायर प्लस का एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये बी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। हमारे पास जो रहेगी रकमें वो हैं 2ab प्लस 2ab, तो 2ab एंड 2ab हो जाएंगे 4ab। तो जो सही आंसर है सवाल नंबर 7वें का वो है ऑप्शन सी 4। सवाल नंबर 8वां कह रहा है कि फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ़ इट्स ईच साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालने का फार्मूला है 6s स्क्वायर। व्हाट इज एस? एस इज ईच साइड। तो 6 इंटू हमारे पास यहाँ हर साइड है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, 6 इंटू 5 का स्क्वायर है 25, 6 इंटू 25 इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सवाल नंबर 8वें का जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 9वां कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट -17xy फ्राम 10xy। 10xy में से -17xy को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10xy माइनस -17xy, 10xy माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17xy, 10xy और 17xy बन जाएंगे 27xy। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 10वां कह रहा है कि 1 डिवाइड बाई 5 पावर -2 इंटू 5 स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। तो 1 डिवाइड बाई 5 पावर -2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/5 पावर -2 इंटू 5 स्क्वायर। तो ये 5 पावर -2 ऊपर जाकर प्लस का पावर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 है 625। तो जो सवाल नंबर 10वें का सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 11वें में कह रहा है कि a/b बराबर है 2/3 के एंड b/c बराबर है 1/4 के। तो बताएं a/b/c की वैल्यू क्या होगी। कहेंगे ए बी सी, पहले हमारी रकमें है ए की है 2, बी की है 3, फिर बी की है हमारे पास 1 और सी की है 4। बी की वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगी, फिर ये एक दूसरे के साथ और ये एक दूसरे के साथ। तो 2 इंटू 1 ए के लिए, 3 इंटू 1 बी के लिए और 3 इंटू 4 सी के लिए। तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 3 4 से 12। तो a/b/c की हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2/3/12, जो कि ऑप्शन है डी, नन। 12वें सवाल में कह रहा है कि फाइंड ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ वुड इन स्केल टू मेजर 540 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। अब जहाँ भी किसी भी सम में आप ग्रेटेस्ट देखें, लार्जेस्ट देखें, लॉन्गेस्ट देखें, मैक्सिमम हाईएस्ट, तो वहाँ हमने क्या करना होता है, गिवन वैल्यूज़ की आपस में HCF करनी होती है। तो हमारे पास यहाँ दो तरीके हमारे पास HCF के, एक है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा है बाय डिवीजन मेथड। हम यहाँ डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। 540 इंटू डिवाइडेड बाय 360 वन टाइम अगर यूज़ करें तो 0 ये हो गया 18। अब ये हमारे पास वापस यहाँ आ जाएगी ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड, 180 का 360 के ऊपर टेबल 2 टाइम्स। तो जो हमारे पास ग्रेटेस्ट लेंथ होगी वो होगी 180, यही हमारा HCF भी होगा। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। 13वें सवाल में कह रहा है कि साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स।
दो स्क्वायर है हमारे पास जिनके ईच साइड है, एक स्क्वायर की है 2 सेंटीमीटर और दूसरे स्क्वायर की है 5 सेंटीमीटर। अगर हम फर्स्ट स्क्वायर की पेरीमीटर मालूम करें, पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला स्क्वायर का 4 इंटू साइड, अब इसकी हर साइड बराबर है 2 सेंटीमीटर की, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। दूसरे स्क्वायर की अगर पेरीमीटर मालूम करें 4 इंटू एस, तो इसकी ईच साइड है 5 सेंटीमीटर, 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर। अब इनकी पेरीमीटर्स का हमें आपस में रेशो निकालना है। 8 रेशो 22 का टेबल 8 के ऊपर 4 टाइम्स और 20 के ऊपर 10 टाइम्स, फिर 2 का 4 के ऊपर 2 टाइम्स और 10 के ऊपर 5 टाइम्स। तो इनकी पेरीमीटर का जो रेशो है वो है 2:5, जो कि ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। तो 72 किलोमीटर पर आवर, 72 हमें जवाब चाहिए मीटर्स में। 1 किलो में हमारे पास कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 1000 से हम करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय आवर। एक आवर में हमारे पास जो सेकंड होते हैं वो होते हैं 3600। तो हम 3600 से करेंगे डिवाइड, 2 जीरो इनकी और 2 जीरो इनकी आपस में कैंसिल आउट करेंगे। 36 का टेबल 72 के ऊपर 2 टाइम्स, तो 2 10 20 मीटर पर सेकंड। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ए इंटू 2b प्लस 3c अपॉन 3ca की वैल्यू मालूम करें। अगर हमारे पास ए की रकम है 3, बी की है 5 और सी की है 2, तो इनकी हम जो वैल्यूज़ है वो पुट करें। ए की है 3 इंटू 2b, बी की है 5 प्लस 3c, सी की है हमारे पास 2 अपॉन 3ca इंटू 3। तो 3 2 5 10 प्लस 3 2 6 अपॉन 3 2 6 6 3 18। तो 3 10 प्लस 6 बराबर है 16 के अपॉन 18। 3 का टेबल 18 के ऊपर 6 टाइम्स, तो ऊपर रह गया 16, नीचे रह गया 6। 2 का टेबल अगर लगाएं 8 टाइम्स 16 के ऊपर और 6 के ऊपर 3 टाइम्स, तो ये भी हमारा सही आप जवाब है। और अगर इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन में करेंगे तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 3। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। 16वें सवाल में कह रहा है कि सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स थ्राइस इज 44, फाइंड द नंबर। तो हमारे पास जो कोई भी नंबर होता है हम उसको अज्यूम करते हैं कि वो एक से प्लस इट्स थ्राइस, थ्राइस इसकी होगी 3x इज इक्वल टू 44। x प्लस 3x हो जाएगा 4x इक्वल टू 44। 4 और x आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 यहाँ आकर 44 को डिवाइड करेगा 11 टाइम्स। तो जो हमारे पास अननोन नंबर है वो है 11, जो कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि टू एंगल्स दैट आर टुगेदर क्लासिफाइड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स आर। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होती हैं जिनका जो सम हो वो 180 डिग्री के बराबर हो। तो ऑप्शन बी अगर देखिए ये भी होगा 120 डिग्री, ऑप्शन सी देखिए ये होगा 90 डिग्री इनका सम। ऑप्शन डी है 135 डिग्री एंड 45 डिग्री। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि डायामीटर फाइंड करें अगर सर्किल का सरकमफेरेंस है 99 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला है डायामीटर अगर गिवन हो पाई डी, 22/7 इंटू डी। 7 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर सी को मल्टीप्लाई करेगा, 22 वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ कर डिवाइड करेगा तो हमें डायामीटर मिल जाएगा। तो सी बराबर 99 इंटू 7/22। 11 का टेबल 2 टाइम्स और यहाँ 99 के ऊपर 9 टाइम्स। तो 9 7 है 63/2। 63 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 31.5 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर है वो 31.5 है, जो कि ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मालूम करें व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर के वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम बना 22/7 इंटू हमारे पास रेडियस है 14 उसका स्क्वायर इंटू हाइट है 20 सेंटीमीटर। 22/7, 14 का स्क्वायर है 196 इंटू 20। 7 का टेबल 196 के ऊपर 28 टाइम्स। तो 22 इंटू 28 इंटू 20 इज इक्वल टू 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि कन्वर्ट 1 to 1 ऑक्टल इंटू डेसिमल। तो ऑक्टल में से डेसिमल में कैसे जाएंगे और डेसिमल में से ऑक्टल में कैसे जाएंगे। डेसिमल में से ऑक्टल में जाने के लिए हमें गिवन वैल्यू को 8 से डिवाइड करना होता है और जो रिमाइंडर बचता है वो उसके सामने रखना होता है। ऑक्टल में से डेसिमल में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे ईच वैल्यू को 8 के साथ और डिग्री
राइट टू लेफ़्ट इंक्रीज करते जाएंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 1, तो 1 इंटू 8 पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 पावर 2, तो 8 8 ज़ा 64 प्लस 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 इंटू किसी भी वैल्यू के ऊपर जब पावर 0 होता है तो 1 के बराबर होती है। 1 इंटू 64 64, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 1 ज़ा 1, 64 इन प्लस 16 80 80 एंड 1 81। तो जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी सवाल में आपको लगता हो कोई मेथड मुझसे गलत हो गया हो या कोई रकम आगे पीछे हो गई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।